हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन तक में। तो कल तक जो आप लोगों ने वीडियो देखा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला वीडियो देख चुके होंगे, उम्मीद करता हूं, और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हुआ। तो अब आगे हम लोग आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, और कॉन्सेप्चुअल भी इसको देखेंगे कि कैसे इसको बनाएंगे टाइप 2। और मैं बता देना चाहता हूं कि बीपीएससी टीआरई 4 जल्द ही नोटिफिकेशन निकलने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिए, तैयारी को तेज कर दीजिए और रोज़ 10 से 12 घंटा पढ़िए, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और मैथ के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, यूट्यूब पर मेरा पूरा जो रहेगा, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, या पूरा जो सेशन है टाइप 1 टाइप 2, तो पूरा मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। आप लोग इसी से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं मॉक भी लाऊंगा, मॉक भी दीजिएगा, लेकिन एक भी पैसा आप लोग से नहीं लिया जाएगा, पूरा फ्री रहेगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। जो 9-10 से आ रहे हैं वो लोग पूरा मैथ का प्रैक्टिस कीजिए, और 6-8 वाले भी आके पूरा प्रैक्टिस कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन। ध्यान से हम लोग इसको देखेंगे, टाइप 2 का क्वेश्चन। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल निकालना है, टाइम 3 ईयर दिया है, रेट 10% और कंपाउंड इंटरेस्ट 6620। तो देखिए, हम लोग तो 2 साल का देख चुके थे, आज हम लोग 3 साल का देखेंगे। तो देखिए, रेट जो है आपका 10% है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, ये शुरू से आप लोग देखते आ रहे हैं। 10% को 1/10 लिखें। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 10 है पहले साल, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट 11 हो जाएगा। प्रिंसिपल दूसरे साल भी 10 है तो कितना हो गया, 11 हो गया। तीसरे साल भी 10 है तो कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अब ये तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 331। ठीक है, ये बीच में आप लोग क्या कीजिए, एक रेशियो दे दीजिए, ऐसे करके ठीक रहेगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल 1000 था वो अब अमाउंट कितना बन गया, 1331। मतलब अगर सीआई देखिएगा तो सीआई जो है वो कितना यूनिट होगा, 331 यूनिट होगा। ठीक है, यही 331 का वैल्यू 620 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 331 यूनिट का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है आपका 6620। तो आप लोग 1 यूनिट का वैल्यू बता सकते हैं, 6620/331। तो ये 20 बार में कट जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो जाएगा। और आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है, 1000। प्रिंसिपल कितना है, 1000। तो 1000 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अगर आपको अमाउंट निकालना होगा तो इसको भी आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका अमाउंट आ जाएगा 26620। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल आया होगा। और जिनको भी समझ में नहीं आया वो लोग दूसरा भी मेथड देखिए कैसे इसको बनाया जाएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए इसका दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड को हम लोग जैसे बोलते हैं, कल आप लोगों को बताए थे कि ये ट्री मेथड है। ट्री मेथड में क्या करते हैं, पहले तो हम लोग 10% ले लेते हैं कि इसका फ्रैक्शन कितना है, 1/10 होता है। ठीक है, अब 3 साल है तो क्या करेंगे, यहाँ 10 का क्यूब करेंगे। वहाँ 2 साल में क्या करते थे, 10 का स्क्वायर करते थे। अब यहाँ पे देखिए, तो ये क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा, 1000। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको 3 साल का निकालना है। तो एक एक यहाँ हो गया, 2 और ये 3। ठीक है, तो यहाँ हो गया फर्स्ट, यहाँ पे हो गया सेकेंड, और यहाँ पे हो गया थर्ड। अब यहाँ पे देखिए, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे फ्रैक्शन में 1/10 आया, तो यहाँ भी 1/10 इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ भी 1/10, और यहाँ भी 1/10। तो 1/10 निकालिएगा तो ये 100 यहाँ भी हो जाएगा, 100 यहाँ भी हो जाएगा, 100 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखना चाहिएगा, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ, 100 सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लगेगा, तो देखिए इसका जो है ना, इसका आपको लग जाएगा 1/10। 1/10 तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, 1/10 हो जाएगा। अब देखिए कि इसका 1/10 लगा है, अब इसका भी इंटरेस्ट लगेगा, इसके पहले वाला इसका भी इंटरेस्ट लगेगा, और इसका भी इंटरेस्ट लगेगा।
समझ में आ रहा होगा। मतलब अगर आप इसका निकालना चाहिएगा, इसका भी आपका निकलेगा 1/10, तो 10 यहाँ हो जाएगा। और इसका भी अगर आप 1/10 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और इसका भी 1/10 निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 आपका। सबको समझ में आया होगा। अभी थोड़ा सा फिगर इधर उधर लग रहा है, इसलिए मैं इसको फिर से मिटा के आपको बनाना चाहता हूँ। देखिए क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा ऊपर से लिख से हैं कि 1000 जो है ना वो मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है। और इसमें 3 आप लोग ट्री टाइप बनाइए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है 1/10 फर्स्ट ईयर, 1/10 सेकेंड ईयर और 1/10 थर्ड ईयर, तो यहाँ जो होगा वो 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा और यहाँ भी 100 होगा। इतना समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग ये क्या करेंगे, इस 100 का भी इंटरेस्ट लगेगा 1/10, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किस किस पे और इंटरेस्ट लगेगा। इसके पहले थर्ड ईयर में जो 100 आया, इसके पहले सब पे इंटरेस्ट लगेगा। मतलब इस वाले पे स्टार मार्क दे रहे हैं, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, तीनों पे इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर देखिए इस 10 का अगर आप 1/10 निकालिएगा तो ये भी 10 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। इस 100 का भी अगर आप 1/10 निकालिएगा तो ये भी 10 हो जाएगा। और इस वाले ब्लैक से ले लेते हैं, इसका अगर आप 1/10 निकालिएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो इतना आपका इंटरेस्ट होगा थर्ड ईयर का। अब देखिए, अब इसमें आप लोग को एसआई देखना है, तो एसआई में इसको घेर रहा हूँ, ऊपर वाला ये एसआई हो गया आपका 100 100 100। तो एसआई अगर बोले तो कितना 300 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 यूनिट। अगर बोले कि आप सीआई बताइए कितना होगा, तो सीआई कैसे जोड़िएगा, ये तो 300 है और बाकी ये जोड़िए, ये आपका 10 हो गया, ठीक है, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 10 हो गया और ये आपका 1 हो गया। मतलब 300 पहले है और इधर और एक कितना हो गया, 31 हो गया। तो सीआई आपका हो गया 331। अच्छा, दोनों के बीच अगर डिफरेंस अगर आप बोल दीजिएगा सीआई माइनस एसआई, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 10 10 और 1 और ये 10, तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। यही आपका सीआई माइनस एसआई होगा। हम ब्लैक कलर से इसको कर रहे हैं, पता चल जाए आप लोग को कि ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 10 10 और ये क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आएगा। अच्छा, अगर थर्ड ईयर का सीआई अगर आपका निकालना होगा, थर्ड ईयर का सीआई, तो ये दूसरे कलर में हम आपको ग्रीन कलर में दिखाते हैं। थर्ड ईयर का सीआई ये पूरा ऊपर से यहाँ हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए ये कितना होगा 100 10 110, ये 120, ये 121, तो कितना हो जाएगा 121। थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा आपका सीआई हो जाएगा। सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे हम ऊपर में लिखते हैं सेकेंड ईयर का सीआई क्या हो जाएगा। सेकेंड ईयर का सीआई क्या हो जाएगा, तो देखिए कैलकुलेट कीजिए, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। सेकेंड ईयर का सीआई क्या हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर का सीआई देखिएगा तो आपका हो जाएगा 110। देखिए ये 100 था और यहाँ पे इंटरेस्ट जो आया था 10 आया था, तो ये सेकेंड ईयर का सीआई हो जाएगा, तो ये 110 हो जाएगा। अब आपका जो कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आपको पता है कि 6620 दिया है, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 20 आ जाएगा। तो आपका जो प्रिंसिपल है इसमें 20 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 20,000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। थोड़ा जगह नहीं होने के कारण थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, लेकिन आगे कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्वेश्चन में। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग को समझ में आ गया कि ये कितना हो जाएगा 20,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना उसको भी हम लोग थोड़ा ट्री मेथड से देखेंगे कि आप लोग को ज़्यादा क्लियरली समझ में आए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ रेट जो 15% है, तो सबसे पहले 15% का फ्रैक्शन बता दीजिए कितना होगा। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। तो 20 का आपको क्या करना होगा, 20 का आपको क्यूब करना होगा। 20 का आपको क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। तो 20 का अगर आप क्यूब कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा प्रिंसिपल जो है, थोड़ा हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, जगह बचेगा, 8000 प्रिंसिपल आ जाएगा। अब ट्री बनाइएगा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ट्री बना दीजिएगा, ठीक है। तो इसका जब आप 3/20 निकालिएगा,
फिर इसका 3/20 निकालिएगा और इसका 3/20 निकालिएगा। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर ये हुआ, सेकेंड ईयर ये हुआ और थर्ड ईयर ये हुआ। तो 3/20 8,000 का अगर आप 3/20 निकालते हैं तो कितना होता है, तो कितना होगा 1200 हो जाएगा। तो ये 1200 हो गया, तो ये भी 1200 हो गया, तो ये भी 1200 हो गया, मतलब ये आपका एसआई निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस 1200 का हमको 3/20 निकालना है। इस 1200 का 3/20 निकालिएगा तो ये आपका 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180। अब देखिए इस 1200 के पहले जो भी आया हुआ है सब पे आपको इंटरेस्ट लगाना होगा, सब पे इंटरेस्ट लगाना होगा, मतलब इस 12 पे भी लगेगा। ठीक है, देखिए ये दूसरा कलर से ले रहे हैं हम इसको, इस वाले 1200 पे लगेगा, इस वाले भी 1200 पे लगेगा और इस वाले 180 पे लगेगा। तो क्या क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/20। तो 3/20 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 180 और इसका भी कीजिएगा तो 180 और ये 180 का 3/20 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा 27। समझ में आया होगा सबको। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। तो प्रिंसिपल तो 8000 यूनिट है और हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल ही। तो ये तो यूनिट में न दिया है और सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस अगर हम निकाल दें तो क्या क्या होगा, तो देखिए ये इतना जो सब लिए हैं ये सब यही है सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस। तो 180 और 180 कितना हो जाएगा, लिख दूं क्या यहाँ पे, 180 और 180 इतना हो गया, फिर 180 उसके बाद 27। तो यही हो गया आपका सीआई और एसआई का डिफरेंस। ये 7 हो गया, 8 3 जा 24 और 2 26 और यह होगा 2 3 4 567 हो गया। कितना हो गया 567। और इसी का वैल्यू जो दिया हुआ है ना 567 यूनिट का वैल्यू दिया है 1701। कितना दिया है 170। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इतना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24,000 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मुझे लगता है पूरी तरह से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आप लोग को कुछ कॉन्सेप्चुअल थिंग दे देना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि रेट जो है वो आपका 1/a आ रहा है, क्या आ रहा है 1/a आ रहा है। तो देखिए नीचे से स्टार्ट कीजिए कि अगर 1 आ रहा है तो ये a होगा, फिर ये a होगा, फिर ये a होगा। ठीक है, इतना तो होगा आपका ये 1। अब इस a का अगर a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a स्क्वायर, ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर। अब फिर इस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा a क्यूब। देखिए ये पूरा क्वेश्चन में ना हम लोग यही कर रहे थे, हम लोग पूरा क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे। अब इसको अगर आप ट्री बनाना चाहिएगा ना तो आप इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ट्री बना दिएगा। a स्क्वायर का ये इंटरेस्ट हुआ, इसका ये इंटरेस्ट हुआ और फिर इसका ये इंटरेस्ट इधर जाएगा और इसका इंटरेस्ट यहाँ आएगा। तो समझ में आया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो आया, आप अगर इस तरफ 1/a है ना तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, ये 1 लिखिएगा, a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a और a यहाँ से, फिर इसको a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a स्क्वायर और फिर इसको a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a क्यों आ जाएगा। फिर से मैं इसको समझाता हूँ कैसे होगा। मान लीजिए कि मेरा 1/5 आया, क्या आया 1/5। तो आप क्या नीचे लिखिएगा 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5, ये 5 हो गया। ठीक है, ये 5 हो गया और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 25, ये 25, ये 25 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 125। ठीक है, तो ये आपका ट्री बनकर ऐसे आ जाएगा। तो आपको पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। और यही जो आपका आता है ना, यही आपका सीआई माइनस एसआई हो जाता है। ठीक है, और ये ब्लैक कलर से हम जो दिखा रहे हैं आपको, ये ब्लैक कलर से पूरा सीआई होता है,
पूरा ब्लैक कलर से CI होता है। और मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ कि थर्ड ईयर का CI ये होता है, ठीक है। मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये सेकेंड ईयर का CI होता है, ठीक है। सब समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा आप लोग को, इतना एक ही होगा। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका फ्रैक्शन में ऐसे दिया है 1/, करके कुछ दिया है, तो डायरेक्ट आप 1 5 5 5 ऐसे करके लिख सकते हैं। 6 रहेगा तो 6 6 6 6 का 6 से मल्टीप्लाई 36 36 30, फिर 6 से मल्टीप्लाई तो 216, ठीक है। तो यही मैं बताने के लिए चाह रहा हूँ। तो चलिए वही ये वाला एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या आएगा और ये आगे चल के काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि अगर यहाँ पे 1 है तो ये आपका a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a आ जाएगा, फिर एक a आएगा, ठीक है, फिर एक a आएगा, फिर a को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a क्यूब, ठीक है। तो ये आपका ट्री बन के ऐसे करके आ जाएगा, ये आपका ट्री बन के आ जाएगा। अब देखिए ये जो आपका बन के आया है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपका ये हो जाएगा, आपको पता है कि a स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप इसका CI निकालिएगा तो CI आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तो 3a स्क्वायर होगा ही, और एक्स्ट्रा जो आएगा इसमें a प्लस a 3a और +1, ये आपका क्या हो जाएगा CI हो जाएगा। अच्छा, CI माइनस SI अगर आप यहाँ पे निकाल रहे हैं तो देखिए इसको मैं थोड़ा इस कलर से घेर रहा हूँ, पिंक कलर से थोड़ा ऐसे, ये आपका क्या आ जाएगा CI माइनस SI मतलब आ जाएगा 3a+1। और इस चीज़ को आप ना वेरी इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका डायरेक्टली यूज़ होता है और हम लोग आगे इसका डायरेक्टली यूज़ करेंगे। मतलब रेट अगर 1/, कुछ रहा तो हम लोग डायरेक्टली ये चीज़ लिख सकते हैं, हम लोग CI डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3a स्क्वायर प्लस 3a+1 हो सकता है। हम लोग SI लिख सकते हैं कि 3a स्क्वायर होगा। हम लोग CI माइनस SI लिख सकते हैं कि 3a+1 होगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। या तो समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में ज़्यादा ये नहीं कीजिएगा, क्योंकि फास्ट बनाने का तरीका है ये, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि वही कि प्रिंसिपल जो है ना निकालना है, टाइम थर्ड ईयर और CI माइनस SI का 12 1/2%। तो सबसे पहले देखिए ना कि 12 1/2% को हम लोग फ्रैक्शन में ना 1/8 लिखते हैं। और जब 1/8 का क्यूब कीजिएगा ना, 1/8 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो वो कितना होगा 512 यूनिट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 512 यूनिट्स, ठीक। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। CI माइनस SI दिया है ना 1250, आपको पता है कि CI माइनस SI को हम लोग लिखे थे कितना 3a+1 लिखे थे कि नहीं, बताइए। लिखे थे कि जो डिफरेंस हो रहा था वो 3a+1 हो रहा है, मतलब जो a का वैल्यू है ये फ्रैक्शन में क्या है 8 है, तो 8+1 मतलब CI माइनस AI का डिफरेंस जो हुआ वो 25 यूनिट हुआ। क्या हुआ 25 यूनिट। और ये 25 यूनिट जो है ना ये किसके बराबर है 1250। ये 25 यूनिट जो है वो 1250 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू ₹0.5 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कीजिएगा तो ₹0.5 आ जाएगा। अब प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल 512 है, इसको भी आप हाफ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये डायरेक्टली आपका 256 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका C हो जाएगा। देखिए उसी फार्मूला को मैंने यहाँ पे कैसे यूज कर दिया, इसलिए वहाँ पे मैंने बोला था ना कि इसको याद अगर आप कर लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, घबराने का जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन को हम लोग वैसे ही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम अप्रोच अपनाएंगे। CI माइनस SI का डिफरेंस दिया, पहले 16/2/3 जो है ना 16/2/3 का फ्रैक्शन हम लोग निकाल लेते हैं, जो कि क्या होता है 16/2/3 का परसेंटेज फ्रैक्शन होता है 1/6 होता है। अब 6 का क्यूब कीजिएगा ना तो प्रिंसिपल जो मेरा आ जाएगा वो 216
आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल जो है वो 216 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब 216 आ गया तो इसको क्या कर सकते हैं, उसी तरह आप कीजिए कि CI माइनस SI का डिफरेंस आपको पता है कि 3A+1 होता है, 3A+1, और A का वैल्यू यहाँ 6 है तो 3 6 जा हो गया यहाँ +1, मतलब ये आपका 19 हो गया। इस 19 यूनिट का वैल्यू है, इस 19 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, 19 यूनिट का वैल्यू दिया है 5.70, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5.70/19। ठीक है, 5.70/19। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड करके देखिएगा तो ये आ जाएगा 0.3। अच्छा, आपका प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल में 0.3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18, 3 1 4, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे पॉइंट लगाइएगा तो 64.8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है उसको आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट को समझते जाना है और आप लोग को थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, क्योंकि इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम आप लोग को एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, इसलिए कोई भी चार्जेज मैं नहीं लूँगा। मैं पूरा यूट्यूब में फ्री कर दिया हूँ, जो जिसको जाना है, जितना देखना है, जितनी बार देखना है देख सकता है। ठीक है, कोई रुकावट नहीं है ना, मेरा ऐसा कोई ऐप है कि आप आके वहाँ पे पहले पेमेंट कीजिए, ये देखिए ऐसा कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। यहाँ बोल रहा है कि प्रिंसिपल निकालना है, टाइम 3 ईयर है, रेट 16 2/3 है, थर्ड ईयर का CI माइनस सेकेंड ईयर का CI 420 है, तो प्रिंसिपल बताना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो रेट आप लोग पहले तो पता कर लीजिए क्या है रेट। तो रेट 16 2/3%, इसका मतलब 16 2/3% है, तो इसको आप 1/6 लिखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI 420 दिया है, तो इसको क्या करना होगा, पूरा सॉल्व करना होगा, तो ट्री वाला वो बनाना पड़ेगा। तो ट्री बनाना पड़ेगा, तो चलिए ट्री बनाते हैं। 6 का क्यूब कीजिएगा क्योंकि 3 साल बोल रहा है, तो यहाँ पे ऊपर में कितना 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 216। अब देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऐसे करके हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1/6, यहाँ भी हम लोग ले लेते हैं 1/6 और यहाँ भी ले लेते हैं 1/6। तो देखिए फर्स्ट ईयर में जो आएगा आपको 36 आएगा, सेकेंड ईयर में भी 36 आएगा और थर्ड ईयर में भी 36 आएगा। अब क्या करना है आपको कि इस 36 का ना आप निकाल लीजिए 1/6, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब आपको किसका किसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, स्टार मार्क में लगा देते, इसका इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो देखिए पहले तो ये जो सेकेंड ईयर है इसका 1/6 निकालिएगा तो 6 हो जाएगा, फिर इसका आप निकालिएगा तो 6 हो जाएगा और इसका जब आप निकालिएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए ये रहा। अब देखिए हमको बोल रहा है कि थर्ड ईयर का CI, तो देखिए थर्ड ईयर का CI तो ये पूरा है, तो 36 प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 36 + 6 + 6, तो कितना हो जाएगा 36 और 6 + 12 12 13, तो कितना हो गया ये 49 हो गया। और सेकेंड ईयर का CI ये है 36 प्लस कितना हो गया ये 42, और यही दोनों का डिफरेंस दिया है, तो 49 और -12 का डिफरेंस निकालिएगा तो कितना यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट। 7 यूनिट किसके बराबर दिया है, 7 यूनिट मेरा बराबर दिया है 420 का, तो एक यूनिट का वैल्यू 60 हो जाएगा। तो 216 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितना से, 60 से, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 6 जा 36 और 6 3 9 और 6 2 जा 12, मतलब 12,960 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा। देखिए ट्री मेथड में ना आप हर एक चीज़ निकाल सकते हैं, थर्ड ईयर का CI निकाल सकते हैं, सेकेंड ईयर का CI निकाल सकते हैं, पूरा CI निकाल सकते हैं, पूरा SI निकाल सकते हैं, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। यही इसका मेथड है और यही सबसे बेस्ट मेथड है। एक और मेथड पास्कल मेथड है, तो उसको आगे चल के भी देखेंगे कि उसको कैसे बनाते हैं, वो भी आसान ही मेथड है, थोड़ा और फास्ट बनाने का तरीका है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है।
ट्राई करते रहिएगा खुद से भी बनाने का। अगर आप लोग को समझ में आ जाता है, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर मिलाइए कि मेरा बनता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए टाइम 2 साल दिया है 33। तो जब भी ऐसा रहे ना 1 साल कुछ दिन, तो आप 2 साल लीजिए, 2 साल कुछ दिन रहे तो 3 साल ले लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे अच्छा रहता है बनाने के लिए। तो देखिए रेट दिया है 16/2/3%, तो रेट तो वही लीजिएगा आप, क्या लीजिएगा 1/6। आपको तो ये पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साल 73 दिन दिया है ना, तो इसको क्यों भी कीजिए, मतलब 2 और 3 के बीच में तो हम लोग 3 क्यों ना लें, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 3 लिए, तो 6 का क्यों किए तो कितना आया 200, कितना आया 16 आया 216। अब उसी तरह कीजिएगा कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर का निकालिएगा 1/6, तो 1/6 इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। 36 सेकेंड ईयर में भी 36, थर्ड ईयर में भी 36, ठीक है ना। 36 का अगर आप 1/6 निकालिएगा तो 6, फिर इसका निकालिएगा तो 6, फिर इसका निकालिएगा तो 6 और इसका निकालिएगा तो 1, ठीक है। वैसे भी 1/6 है तो आप डायरेक्ट 1 6 6 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 साल 73 दिन का निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया है, तो 216 का यूनिट 10,800 दिया हुआ है, 10,800। तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा ना 10,800 है, इसको डिवाइड कीजिएगा 216 से, तो एक यूनिट का वैल्यू जो है आपको 50 आ जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू मेरा 50 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमको क्या लिखना है। अब देखिए CI ऑफ थर्ड ईयर पहले निकाल लीजिए आप। CI ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का CI कितना हो जाएगा, तो ये आप ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ, CI थर्ड ईयर ये है, तो 36 6 प्लस 6 प्लस ये, तो ये हो जाएगा आपका 49। अच्छा CI ऑफ 73 डेज कितना हो जाएगा, 73 डेज का CI कितना होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 49 तो है आपका, ये 365 डेज का है, लेकिन आपको 73 दिन का बताना है, आपको 73 दिन का बताना है। तो 73 से ये क्या कटेगा क्या, तो इसको हम लोग कट करके देख ले, 7 से कटेगा, तो ये 7 से नहीं कटने वाला है, ठीक है। अगर हम इसको 73 से काट देते हैं तो 73 से ये कट सकता है शायद, 5 3 जा 15, 5 से, हाँ 73 से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे 1 मिनट, ये आप क्या कीजिए 73 से ये 5 बार में इसको काट दीजिए, ठीक है। ये 49/5 हो गया। अब देखिए CI ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर निकाल दीजिए, फर्स्ट ईयर का CI और सेकेंड ईयर का CI कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये सेकेंड ईयर का CI है, ठीक है, तो ये 42 हो गया, और ये फर्स्ट ईयर का CI है तो 36 हो गया, मतलब ये कितना हो गया, ये 78 हो गया, कितना हो गया 78। अब यहाँ पे देखिए कि सेकेंड ईयर का जो CI है फर्स्ट और सेकेंड ईयर का, ये आपका आया 78, ठीक है 78। और ये जो 73 दिन का आया है, इसको 49 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका 9.8 आ जाएगा, तो इसको 9.8 से जोड़ दीजिए, तो ये 0.8 हो गया, और 9 8 17, और ये मतलब 87.8 आ गया। और एक यूनिट का वैल्यू 50 आप निकाल चुके हैं, एक यूनिट का वैल्यू 50, एक यूनिट का वैल्यू 50 निकाल चुके हैं, तो इतना यूनिट का 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए नीचे में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 8 जा 40 हो गया, 5 7 जा 35 और 9 हो गया, और 5 8 जा 40, ये 4390 हो जाएगा, और एक्स्ट्रा जीरो है लेकिन पॉइंट है तो ये हो जाएगा, तो मतलब 4390 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। देखिए क्या बोल रहा था, 2 साल 73 दिन, तो पहले हम लोग 2 साल निकाल लिए, कितना हुआ, ये 2 साल का निकाल लिए हम लोग कि 78 डेज है, 78 आया, और हम लोग का दिया था 73 दिन, तो थर्ड ईयर में
थर्ड ईयर का 49 आया है, 365 दिन का, तो 73 दिन का आ गया 9.8। इसको जोड़ दिए तो 2 साल 73 दिन का आ गया। समझ में आया? और नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा कि कहाँ नहीं समझ में आया, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। और एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, बार बार देखिएगा कहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है ना। और इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली कोई बात नहीं है, अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और हम लोग इसको बनाने का ट्राई करेंगे। देखिए प्रिंसिपल दे दिया है आपको, प्रिंसिपल दिया है 2000, कितना दिया है 2000, रेट दिया है 20%, टाइम दिया है 1 ईयर 6 मंथ, कैलकुलेट कंपाउंड व्हेन रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए रेट जो दिया है ना वो तो आपका दिया हुआ है 20%, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए जो प्रिंसिपल है पहले लिख दीजिए कि मेरा कितना है 20,000 है। चलिए ठीक है, रेट 20% है, पर ईयर है ये, पर ईयर है ये, ठीक है। अगर आप इसको हाफ कीजिएगा तो ये 10% पर हाफ ईयर आ जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिएगा ना हाफ ईयर 6 मंथ के लिए, 10% फार। और देखिए टाइम जो दिया है ना, टाइम दिया है 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ, मतलब 6 मंथ और 6 मंथ कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 हाफ ईयर आ जाएगा, 3 हाफ ईयर, ठीक है ना। ये मतलब 1.5 साल में कितने 6 मंथ आएंगे, तो 3 हाफ ईयर आएगा, 3 बार आएगा ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब सोचिए ना कि टाइम 3 साल वाला हो गया। क्यों? क्योंकि हाफ ईयर वही, हाफ ईयर को उसी तरह लेंगे, मतलब 3 हाफ ईयर या 3 साल ऐसे करके चलेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे। अब आपको पता चल गया कि रेट 10% लेना है पर हाफ ईयर, और जो टाइम है ना, टाइम 3 हाफ ईयर लेना है। इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अब जो रेट होगा, अब जो रेट होगा वो आपका 10% हाफ ईयर होगा, पर हाफ ईयर होगा। और जो आपका टाइम होगा वो भी 3 ही होगा, वो भी हाफ ईयर होगा। चलिए बनाते हैं इसको। अब देखिए रेट जो है वो 10 है, तो 10 को फ्रैक्शन में 1/10 लेते हैं। मतलब अगर फर्स्ट ईयर 10 था तो ये कितना हो गया 11, सेकेंड ईयर 10 था तो हो गया 11, थर्ड ईयर में था ये तो 11 हो गया। इसको हाफ हम लोग बोलेंगे, तो ये 1000 हो गया, तो 1000 से ये 1 हो गया। तो ये कितना का प्रिंसिपल दिया, तो ये प्रिंसिपल दिया 331 का, ठीक है, 331 का। अच्छा प्रिंसिपल दिया है ना, और यहाँ पे प्रिंसिपल माने हैं कितना 1000, 1000 का वैल्यू दिया है 20,000, 1000 का वैल्यू दिया है 20,000, मतलब एक यूनिट का वैल्यू 20 हो गया। तो 331 इंटू 20 कीजिएगा तो 6620 आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो ना, तो रेट को हाफ करेंगे, और जितना साल दिया है 1 साल 6 महीना दिया है ना, तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना 3 बार लगेगा आपका। तो ऐसे करके इसको बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो हम लोग इसको फिर से देखेंगे कैसे। देखिए द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ, ये प्रिंसिपल दिया है, रेट इतना दिया है 2 ईयर्स, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। देखिए ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, 8 मंथली बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालिए ना, आप टाइम निकालिए, ठीक है, टाइम हम लोग निकाल लेते हैं। जब 8 मंथ बोल रहा है और साल 2 साल है, तो 2 साल में 8 मंथ कितने बार आएगा, तो ये आएगा 3, ठीक है 3, क्योंकि देखिए 24 मंथ होता है, और 8 मंथ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। ऐसे करके मतलब 24 मंथ में अगर 8 मंथ लेते हैं तो 3 ही बार आएगा। और रेट जो है ना 15% है, वो 12 के लिए है, 12 मंथ के लिए। तो हमको 8 मंथ के लिए तो निकालना पड़ेगा ना। तो 8 मंथ के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, 4 3 जा 18, 4 2 जा 8, और ये 3 5 जा, ये हो गया 15। तो रेट हो गया 10%। उम्मीद है समझिए 10% पर मंथ, पर 8 मंथ हो गया। पर 8 मंथ पे कितना रेट लगेगा, 10% लगेगा। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आएगा। मतलब यहाँ पे टाइम जो होगा वो 8 मंथ का 3 बार आएगा, तो टाइम 3 हो गया, रेट आपका 10% 8। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कि प्रिंसिपल अगर 10 है, क्योंकि इसका फ्रैक्शन 10% का 1/10 आएगा। अगर प्रिंसिपल 10 है तो
तो 11 हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 10 है तो फिर 11 हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल 10 है तो फिर 11 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1000 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1331, मतलब इसका सिंपल इंटरेस्ट वही हो जाएगा 331। ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल सीआई हम लोग को पता चल गया। अब प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 5500, मतलब 1000 यूनिट का वैल्यू जो है, 1000 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 5500। 1000 यूनिट का वैल्यू 5500 दिया है, तो एक यूनिट का वैल्यू जो होगा ना वो 5.5 हो जाएगा। तो सीआई का वैल्यू जो 331 निकालना है, सीआई का वैल्यू 300 है, इसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 5 से 5 हो जाएगा, ये 0.50 हो जाएगा और इधर 820 हो जाएगा। तो ये आपका 820/15 ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए। सो मैंने वही प्रोसेस किया है, यहाँ पे मेरा सीआई निकला है। 1000 का वैल्यू दिया था 5500, तो एक यूनिट का वैल्यू 55.5 आया, तो सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू हम निकाल दिए। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए जब भी सीआई माइनस एसआई पूछे, या सीआई ऑफ थर्ड ईयर पूछे, या सीआई ऑफ सेकेंड ईयर पूछे, तो ट्री मेथड लगाए। अगर आपको डायरेक्टली पूछ रहा है कि सीआई निकालिए, प्रिंसिपल निकालिए, तो डायरेक्टली आप ये वाला मेथड लगाइए। ये जैसे आप लोग परसेंटेज में भी इस तरह टाइप का पढ़े हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन, तो ध्यान से देखिए और पहले क्वेश्चन को पढ़िए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹16,000 एट 20% 9 मंथ्स व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। देखिए क्वार्टरली दिया है, तो क्वार्टरली के लिए क्या करेंगे, तो देखिए अगर आपका टाइम 9 मंथ है, अगर टाइम आपका 9 मंथ है, तो ये क्वार्टर आप ले रहे हैं, मतलब इसका कितना क्वार्टर बनेगा, तो 3 क्वार्टर बनेगा इसका भी। ठीक है। और रेट अगर आपका 20% है, तो 20% तो 12 मंथ के लिए है, तो आपको क्वार्टर लेना है, मतलब 3 से लीजिए, तो 3 से 4 बार में कट गया, 4 से ये 5 बार में कट गया, तो 5% पर क्वार्टर बोलेंगे इसको, 5% पर क्वार्टर बोलेंगे। समझिएगा, 9 मंथ को 3 बार में करेगा तो 3 क्वार्टर, और जब रेट निकलेगा तो 20% पर एनम है ना जी, 12 मंथ के लिए, तो 3 मंथ के लिए 5% निकला, ये हो जाएगा। इसका मतलब जो रेट है, वो रेट का जो फ्रैक्शन है वो 1/20 आ जाएगा, 1/20। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दीजिए, यहाँ पे अमाउंट लिखिए। अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट 21 हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट 21 हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट 21 हो जाएगा। कि 3 क्वार्टर लेना है तो इसको 3 बार तो करना ही पड़ेगा। अब ये 20 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका तो 8000 हो जाएगा, और ये आपका 9261, ये याद भी रहना चाहिए और हमेशा बनाते बनाते आपको याद भी हो जाएगा। तो जो सीआई होगा ना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, सीआई जो होगा वो 1261 हो जाएगा सीआई। ये आपका सीआई का वैल्यू हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यही कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। तो देखिए 8000 यूनिट का जो वैल्यू है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि 8000 यूनिट का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है आपका 16,000। 8000 यूनिट का जो वैल्यू है वो 16,000 दिया है, तो एक यूनिट का वैल्यू 2 रुपया हो गया, 2 रुपया हो गया। तो यहाँ पे सीआई जो मेरा निकला है 1261, इसको 2 यूनिट से मल्टीप्लाई किए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 5 और 2 2522 हो गया, 2522 ऑप्शन ए। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा जगह नहीं है, इसके चलते थोड़ा इधर हो, लेकिन आप वीडियो को रोक कर देखिएगा कि कहाँ पे कहीं मिस्टेक नहीं हो। कोई मिस्टेक नहीं हुआ। 8000 को हम लोग 16,000 के बराबर लिखे, तो एक यूनिट का वैल्यू 2 रुपया आ गया, तो 1261 का वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। सब में तो वही करते जा रहे हैं, नया क्या कुछ कर रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया है ना, कम रेट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया हुआ है और रेट 20% दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसको कैसे बनाइएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाएंगे। चलिए, रेट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली 8000 दिया है, तो कैसे इसको बनाया जाएगा। तो सबसे पहले सीआई और एसआई निकालना है, तो उस मेथड से तो नहीं बनेगा,
तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल को लिख लेते हैं, 8,000 दिया हुआ है, ठीक है। रेट जो है वो मेरा 20% है पर एनम, 20% पर एनम। एक मिनट थोड़ा साफ लिख लेता हूँ, नहीं तो आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि सर आप इतना अच्छे से नहीं लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल जो है वो 8,000 है, 8,000 है। रेट जो है ना, रेट आपका 20% पर एनम दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ है, ठीक है। तो रेट पर क्वार्टर अगर आप निकाल दीजिएगा, रेट पर क्वार्टर, तो ये 20 से 12 बार में डिवाइड होगा और इंटू 3, तो 3 से 4 बार में कट गया, तो 4 से 5, मतलब रेट जो आ गया आपका 5% आ गया। और ये 5% का मतलब है 1/20, ठीक है, 1/20। अब ये 1/20 जो आया है ना, टाइम एक साल में कितना क्वार्टर होता है, तो 4 क्वार्टर होता है। इसका मतलब है कि आपको 4 बार इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे वहाँ हम लोग ट्री बनाते थे ना, इसका 4 बार हमको बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसका ट्री बनाते हैं, और सिंपल में यहाँ लिख देते हैं कि टाइम जो है ना आपका कितना हो जाएगा, 4 क्वार्टर हो जाएगा एक साल में। और जो आपका रेट हो जाएगा ना, रेट आपका हो जाएगा 5%, जिसको हम लोग बोलते हैं 1/20। अब इस 120 का 4 पावर लेंगे, तो प्रिंसिपल जो होगा, प्रिंसिपल आपका बन जाएगा 16,000, 2 2 4, 1,60,000 बोलिए ये। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 लेंगे, ठीक है। पहले साल का इंटरेस्ट अगर 1/20 निकाल रहे हैं, तो ये 8,000, ये 8,000, ये 8,000 और ये भी 8,000, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे साल का अगर हम निकालेंगे 8,000 का, तो 8,000 का अगर हम लोग 1/20 निकालेंगे, तो ये आपका 400, इसका निकालेंगे तो ये आपका 400, और इसका निकालेंगे तो ये आपका 400। अब इसको छोड़ के सब पे इंटरेस्ट लगेगा, इसको छोड़ के सब पे इंटरेस्ट लगेगा। तो थोड़ा सा देखिए आप लोग, इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर रहे हैं, जगह नहीं बच रहा है, इसलिए हम इसको ऊपर कर रहे हैं। देखिए 400। तो अब ये क्या कीजिएगा ना, देखिए अब इसमें बचा कौन है, इस मैं कलर कर देता हूँ। इसका इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट, इन सब का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो इसका अगर ये 800 का निकालिएगा तो 400, फिर इसका निकालिएगा तो 400, ठीक है। तो आपका कितना, 3/400 हो गया। अब इसका 400 का निकालिएगा तो 20, यहाँ पे लिख देते हैं 20। इसका 400 का निकालिएगा तो 20, और इसका 400 का निकालिएगा तो 20, ठीक है ना। यहाँ 400 होगा और यहाँ पे 20 होगा, और ये 20 20 1 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो क्या किए, वही किए कि पहले हम लोग इसका निकाल लिए 400, ठीक है, इसका निकाल लिए 400। अब इसका भी तो आप 400 निकालिएगा, ठीक है, इसका भी तो 400 निकालिएगा। तो ऐसे करके आपका हो जाएगा 4 घर। तो अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं फिर इसको समझाने का कोशिश करता हूँ आप लोगों को। हो सकता है इस वे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि 4 वाला है, तो 4 वाला थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको, आपको पहले ये पूरा कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। 4 साल का हम लोग को बढ़िया से निकाल के बता देना है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ना, 16,000 ऊपर लिख लेते हैं। 16,000, एक मिनट 16,000, जगह नहीं बच रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। 16,000, 3 4 4, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो यहाँ पे आ गया आपका 8,000, यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 8,000 और यहाँ पे 8,000, ठीक है। अब इस 8,000 का आप निकालिएगा तो यहाँ 400, इस 8,000 का निकालिएगा तो 400, ठीक है, और इस 8,000 का निकालिएगा तो 400, और इसका आप 400 का निकालिएगा तो ये 20 हो जाएगा। अब जो भी इसमें है सबका आपको निकालना पड़ेगा। देखिए टिक कर देते हैं, इसका आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है,
इसका तो निकाल दे, इसका निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, इसका 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 सब पे इंटरेस्ट लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको 400 हो जाएगा इसका, फिर इसका निकालिएगा तो इसका 400 हो जाएगा, फिर इसका निकालिएगा तो इसका 400 हो जाएगा। समझ में आ गया ना कि ये जो लास्ट वाला 8000 दिया इसको सबको छोड़कर इन तीनों का निकालिएगा तो ये 400 400 400 हो गया। अब इस 400 का निकालिए, इस 400 का निकालिएगा तो 20 हो जाएगा, इधर लिख रहे हैं। फिर इस 400 का निकालिएगा तो 20 हो जाएगा, फिर इस 400 का निकालिएगा तो 20 हो जाएगा, और इस 20 का निकालिएगा तो आपका 1 हो जाएगा। इतना आपका आएगा। ठीक है, तब इतना आपका आएगा। समझ में आया होगा आप लोग को? थोड़ा सा भी डाउट होगा तो बताइएगा। अब देखिए इसमें ये जो आपका आया ना, जहाँ से मैं टिक कर रहा हूँ उसको देखिएगा, ये जो आया कलर कर रहा हूँ ब्लू से, ये जो आपका आया ना, यही CI माइनस SI का डिफरेंस आया है। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, 400 400 800 1200 1260 और 1261, मतलब CI और SI का जो डिफरेंस है, CI और SI का डिफरेंस है वो 1261 आया है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि CI और SI का ही निकालिए, जबकि प्रिंसिपल 8000 दिया है। तो 16000 जो है वो कितना के बराबर है? 8000 के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू 120 1/20 आएगा। तो 1261 इंटू 1261, 1 मिनट देखिए, थोड़ा कहीं कैलकुलेशन गलत किए हैं क्या हम लोग? अच्छा, ये 8000 हम लोग का छूट गया है। ठीक है, ये 8000 छूट गया है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ठीक, CI माइनस SI का डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, 400 800 1200 1260, और ये हो गया 1261। तो 1261 4 8 12 ये हुआ। और यहाँ पे आपका अच्छा अच्छा अच्छा, ये सारा छूटा हुआ है हम लोग को। 1 मिनट रुकिए, तो 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे। ये आपका डिफरेंस तो ये पूरा ना होगा, डिफरेंस तो ये पूरा हो जाएगा आपका। रुकिए देखते हैं, 4 8 1200 1200 2400 2400 और 2400 और ये 61। यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग सुधार देंगे। ठीक है, ये यहाँ तो 20 होगा, 1 होगा। अब देखिए मैं ब्लैक कलर से करता हूँ कि CI SI का डिफरेंस, CI SI का डिफरेंस ये रहा, ब्लैक कलर से किया। तो CI और SI का डिफरेंस जो हुआ है ना, CI माइनस SI, ये डिफरेंस आ जाएगा। देखिए जोड़िएगा, मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ, जोड़िएगा कहीं ये नहीं हो जाए, ग्रीन कलर से कर रहा हूँ। देखिए ये 400 हुआ, 400 800, ये 1200 1200 4 1600 1600 4 2000 2000 2400 24 20 4 26 और ये 80 और ये 81 2481। ठीक है, और इसका आया था 16000 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8000। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/20। तो 1/20 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और ये पॉइंट में आपका आ जाएगा 124.05। ठीक है, ये इसको आप ऐसे करके बना सकते हैं। तो ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन इसका C हो जाएगा। ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा? C हो जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा क्वार्टरली था तो 4 वाला थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पता चल गया कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैसे लग रहा है और कैसे बढ़ता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, लेकिन समझने वाली बात है कि कैसे बनाएंगे। रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर थर्ड ईयर टू द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर सेकेंड ईयर इज, ये रेशियो दे दिया गया है। ठीक है ना, कितना है और कितना नहीं। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि CI माइनस SI, ठीक है, थर्ड ईयर के लिए, और यहाँ लिख दूँ CI माइनस SI सेकेंड ईयर के लिए। इन दोनों का रेशियो दिया है 19:16। इन दोनों का रेशियो दिया है 19:16। ठीक है, चलिए इसमें एक आपको कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं, फिर हम लोग इसका आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, हम लोग इसका आगे बढ़ा जाएगा। चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि मान लीजिए कि प्रिंसिपल P है, प्रिंसिपल P है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ये तो तीनों SI होता है, पता ही है आप लोग को, तीनों SI होता है।
ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ से नीचे से स्टार्ट कर लें तो मान लीजिए यहाँ पे 1 ले रहे थे ना, तो यहाँ पे हम लोग 1 मिनट रुकिए, तो ये जगह नहीं होने देगा, फिर से कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे SI फर्स्ट ईयर, फिर यहाँ भी SI और यहाँ भी SI, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि कोई संख्या है, यहाँ पे B ले लेते हैं, तो ये A होगा, ये A होगा, ये भी A होगा, ठीक है, ये A होगा। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A² और ये चला जाएगा तो AQ। तो देखिए जो SI है थर्ड ईयर का, SI ऑफ थर्ड ईयर ये है, SI ऑफ थर्ड ईयर ये है, ठीक है। और नीचे जो आया है आपका, नीचे जो आया है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये आ गया है CI माइनस SI ऑफ थर्ड ईयर, CI माइनस CI थर्ड ईयर। अगर देख लीजिए कि इसी का तो वैल्यू आता है ना, इसी का ना आप इंटरेस्ट निकाल के बताते हो कि इतना आया है, लास्ट में इसी का तो वैल्यू बताते हो कि इतना आया है, ठीक है, यही तो बताते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसे रहता 1 6 6 6, ठीक है ना, तो इसी का 6 1/6 लेकर ना 1 बताते हो, तो ये जो आया है ये इसी का तो बताते हो कि इतना भाई आया, तो ये B आया। समझ में आ रहा है ना? फिर से नहीं समझ में आ रहा तो देखो, अगर आप लिखते हो कि 1 6 6 6, ठीक है ना, तो ये 6 का ही आप 1/6 निकाल के ना ये 1 बताते हो, तो वहीं पे लिखा हुआ है B A, तो इसी का ना कुछ निकाल के 1 कुछ बताते हो तो ये B आता है। तो यही क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि थर्ड ईयर SI और CI का जो डिफरेंस दिया हुआ है, CI माइनस SI का जो डिफरेंस दिया है, और सेकेंड ईयर जो CI माइनस SI का डिफरेंस दिया हुआ है, ये 3A प्लस B होता है, पहले ही बता चुके हैं। और ये सेकेंड ईयर का जो होता है वो A होता है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जब मैंने ऐसे किया B A और ये, तो ये जो A है ना, ये सेकेंड ईयर का CI माइनस SI का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखिए, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को A। अब A जब दिया तो इसी A का वैल्यू, अब अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 19, इसका वैल्यू 19 दिया, मतलब यहाँ पे 6 रखिएगा तो ये 19 आ जाएगा, मतलब A का वैल्यू 6, तो A का वैल्यू 6 आ जाएगा, ठीक है, A का वैल्यू 6 आ जाएगा। अगर A का वैल्यू 6 रखिएगा, देखिए यहाँ पे हम जो बनाए थे कि एक B A, अगर A का वैल्यू 6 रखे हैं तो B का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। A का वैल्यू 6 है तो 1 होगा। इसका मतलब है रेट परसेंट अगर निकालिएगा, एक वैल्यू है कितना पे, तो 6 पे, तो 100 पे हम लोग बोल सकते हैं 16 2/3% होगा। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा इसमें, लेकिन कोई खास भी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस क्वेश्चन को फिर से बताऊं आप लोगों को, ठीक है। देखिए कैसे होता है, हम लोग वही मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा जो B है, उसके बाद ये A है, उसके बाद ये है, उसके बाद A है, ये A का ही ना कुछ पार्ट निकालते हो, जैसे हम बोल देते हैं कि 1/A ही है, तो 1/A आया तो ये आ गया आपका 1, B के जगह आपका 1 आ गया, यही ना हम बोल रहे हैं। और यहाँ भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर का CI 3A प्लस B होता है। इसका मतलब कि ये 19 दिया हुआ है और सेकेंड ईयर का दिया हुआ है CI और SI, तो ये A दिया हुआ है, तो इसका अगर हम 6 वैल्यू रख देना तो आपका 19 आ जा रहा है, मतलब A का वैल्यू 6 है तो B का वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये जो 1 आया है वो 6 पे, तो ये 100 पे बताइएगा तो 16 2/3% आएगा, ठीक है। मैंने पूरी